जय हिंद। आप देख रहे हैं एफआर न्यूज में हूं आपके साथ शोएब खान। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर के NH 52 पर, जहां पर हमारे साथ हाजी मोहम्मद शकील खोकर साहब मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे शिक्षा पर कि आज की जो शिक्षा की स्थिति है वो कैसी है। और इनकी मैं बता दूं 1986 से अब तक इनका शिक्षा पर अहम रोल रहा है और छात्रों को ये शिक्षा के प्रति जागरूक करते रहते हैं। और इनकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर इनकी सोच अभी भी कैसी है और ये छात्रों को और उनके अभिभावकों को किस तरह से गाइड करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एफआई न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। मुझे मुझे आपने इंटरव्यू के लिए लाइक किया। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले ये जानेंगे कि मुस्लिम समुदाय की हम बात करते हैं तो ऐसी आखिर क्या वजह है कि इतनी सुविधाएं भी है, सब कुछ होने के बाद भी शिक्षा के प्रति जागरूक क्यों नहीं है? इसका कैसे देखते हो आप? मेन पहले रीजन तो यही है कि तालीम मुस्लिम समाज में जी। जो है, समाज सर्व समाज हम्म। अच्छे तरीके से स्कूलों को डेवलप कर रखे हैं। कमी सिर्फ ये रहती है हम्म। कि अभिभावक, जी। बच्चों के माता पिता, कुछ तो उनकी तरबियत की कमी रह जाती है। हम्म। 2 नंबर पे आर्थिक स्थिति है, हाँ हाँ। जो फीस के अकॉर्डिंग हम्म। बच्चे मैट्रिक के बाद में पिछड़ जाते हैं, जी जी। सीनियर के बाद में पिछड़ जाते हैं। वो आर्थिक स्थिति के कारण ही पिछड़ते हैं। हम्म। बाकी तालीम में बच्चे कमज़ोर नहीं है। जैसा कि मैं 86 से तालीम का शौक़ रखता हूँ, जी जी। और मैंने 87 में हम्म। ओल्ड स्टूडेंट फेडरेशन आज़ाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पुराने साबिक स्टूडेंट इंजीनियर अयूब साहब, हम्म। उनकी जेर-ए-फस्ती में हमने ओल्ड स्टूडेंट फेडरेशन बनाया था। जी जी। उस टाइम समय से हम लगे हुए हैं कि बच्चों की जो तालीम है उनका स्टैंडर्ड मकदार कैसे सुधरे। तो स्कूल के माध्यम से हम्म। और OSF के माध्यम से एक्स्ट्रा क्लासेज लगाते थे। हाँ जी हाँ जी। उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिला, नो डाउट। हम्म। बाकी सरकारी सहभागी में हम्म। जाने का मौका कम मिला, जिसका रीज़न ये है कि माँ बाप हम्म। आर्थिक सहयोग कमज़ोर होने से मजदूरी के नाते हाँ हाँ। गल्फ में कमाते हैं। जी उनका जी। फीस अफोर्ड करने में थोड़ी दुश्वारी आ जाती है, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। हम्म। ये कमी, बाकी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया, लड़का लड़कियों में कोई कमी नहीं है। अच्छा, आप क्वालिटी एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे, कैसे देखते हो आप तो इसे? क्वालिटी एजुकेशन का ये है कि जैसे हम्म। कि बच्चा मैट्रिक और सीनियर करता है, जी जी। तो उसमें बच्चा क्लास में, स्कूल में हम्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है, जो बच्चा जेनी होता है, हम्म। तो उनके वही समस्या आती है हम्म। कि भाई हमारे समाज का हम्म। मतलब कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, जी और न ही सीकर है न जयपुर है। जी। तो उस पर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ शेखावाटी में भी मुहैया कराया जाए, हाँ हाँ। सीकर में भी कराया जाए, और जयपुर में भी कराया जाए। उसके लिए हम बस दस्तूर लगे हुए हैं, हम्म। मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में एक अभी DHP फाउंडेशन की ओर से हाजी दाऊद किनारा साहब द्वारा एक भवन निर्माण का शिलान्यास हुआ है। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए। तो आप इसे कैसे देखते हैं और किस तरह अग्रसर है? इसका ये है, दाऊद साहब DHP फाउंडेशन हमारे मोहल्ले के चमड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन आपके ज़माने में किए हुए हैं, तो वो खूब शौक रखते हैं एजुकेशन का। और मुझे भी ये मार्गदर्शन अयूब साहब के साथ और मेरे पुराने साथी थे सीनियर, और दाऊद साहब, इनके साथ रह करके सीखने का मौका मिला। जी जी। उनके देखने के अकॉर्डिंग ही हम्म। मैंने ये रास्ता अपनाया जी जी। कि एजुकेशन मस्ट,
जिंदगी का अहम हिस्सा तालीम ही है। जी जी इससे आदमी आपकी जिंदगी बनाता है और दूसरे की जिंदगी बनाता है। लड़का पढ़ता है तो 10 घर बनते हैं, लड़की पढ़ती है तो 2 घर बनते हैं जी। तालीम में। हम्म, तो मैं तो ये चाहूंगा कि दाऊद साहब जो आज कृष्णा पाठशाला का नया भवन जो बनाने जा रहे हैं, हम्म, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे और उनके कारोबारों में दिन तरक्की दुगनी अता फरमाए। और बाकी मौके की हालात को, हम्म, महंगाई की हालत को देख के उन्होंने जो डिसीजन लिया जी, सरकारी स्कूल को गोद लेकर के हम्म, नई बिल्डिंग तामीर करने का, हम्म, ये बहुत बड़ा संकल्प है। हम्म, इससे माइनॉरिटी में, मुसलमान समाज में जितने भी एतराफ में, जितने भी पड़ोस में घर है, हम्म, मतलब फतेहपुर शहर में 55 वार्ड बसते हैं हम्म, और 55 वार्डों में ये माइनॉरिटी के मोहल्ले में मुसलमानों में ये सरकारी स्कूल होना, हम्म, ये बहुत बड़ी बहुत उपलब्धि बड़ी है। उपलब्धि है। और इसका फायदा, मतलब जिस स्कूल में करीब 700 बच्चे पढ़ते हो हम्म, तो उसका फीस का खर्च वो मोहल्ले वासियों को है। हम्म, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सरकार की तरफ से, दाऊ साहब की तरफ से भवन देने की वजह से ये एक स्कॉलरशिप का ही हिस्सा इनके हिस्से में जाता है कि भाई कोई भी चीज पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो उन्होंने आपके आर्थिक सहयोग किया, तो उसका ये रिजल्ट तो आएगा, जी 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 बस समय लगेगा। मैं तो उनसे ये प्रार्थना करूंगा दाऊ साहब से, सीनियर तो हो जाएगी, जी। है बिल्डिंग बन जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पर बाकी अब फिक्र इस बात का करना हम्म, कि जो बच्चे अपने इतराफ में जितने भी स्कूल हैं जी। उनके लिए स्पेशल कोचिंग सेंटर हम्म, बनाना चाहिए। जो आदमी जेई, आईआईटी की, हम्म, यूपीसी की जो तैयारी करे उसके लिए वो कोचिंग होना चाहिए। और वो सीकर में तो व्यवस्था है, फतेहपुर शहर में कोई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जी जी। हॉस्टल वगैरह लेन देन, तो उनके लिए तो होना उनके चाहिए। लिए ये फतेहपुर शहर का वाटी में होना चाहिए। तो मैं इस एफआर न्यूज के माध्यम से उनको ये कहना चाहूंगा कि मेरे से जो भी सहयोग बनेगा, हम्म, अगर कोचिंग सेंटर में जान माल जो भी मेरे से बनेगा मैं कोशिश करूंगा। अगर वो कोचिंग सेंटर चलाना चाहेंगे हम्म, और हमारे देख रेख में हम लोकल, वो प्रवासी भारतीय बन गए, जी जी। हम लोकल है, तो मैं यहाँ की स्थिति जो समझ रहा हूँ, जी। तो ये अहम जरूरत है कोचिंग सेंटर की। इसके लिए अहम मुद्दा होना चाहिए जो बच्चे कम से कम मतलब तालीम का अपने मिकदार को निखार सके और समाज का नाम रोशन कर सके। और करने वाले जो भी है संस्थापक जी या फाउंडर जो भी है समाज सेवी, उनको भी ऐसा एहसास हो कि हमने कौम की खिदमत की, इसका ये रिजल्ट आया। जी जी। ये मैं इस मसीह के माध्यम से कहना चाहूंगा। जी, जी। दोस्तों समाज में ऐसे अभी ऐसे चुनिंदा लोग आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा की ओर उनका कदम अग्रसर है, शिक्षा की ओर जागरूक करते हैं। वो अभिभावकों को और छात्रों को हमेशा शिक्षा के लिए गाइड करते हैं, जागरूक करते हैं, न कि कोई बुरे कामों के लिए। ऐसा आप उस चीज को कैसे देखते हो जो आज के जो युवा है वो शिक्षा को अलग रखकर एक अपनी लाइफ जीने की ओर जाते हैं और जो अलग अलग जो आजकल नशे चल रहे हैं और बर्बादी का कारण बन रहा है, जो आप उसे कैसे देखते हो, क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो कमी है, हाँ जी। ये बच्चों की कमी नहीं है, हम्म, ये कमी है गार्जियन की, उनके माता पिता की। हाँ जी। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए हम्म, भाई, सोने का टाइम हम्म, 10 बजे होना चाहिए हम्म, और स्कूल का सुबह जाने का टाइम हम्म, 10 से 4 है, उसका उनको ख्याल रखना चाहिए। हम्म, बच्चे को जैसे ही सुबह मॉर्निंग में टाइम से उठाए उनको ट्यूशन करवाना चाहिए, घर वालों को उनकी बुक चेक करनी चाहिए और क्लास टीचर से उनकी अटेंडिंग, उनकी क्लास की कॉपीज वगैरह के बारे में जो गार्जियन मीटिंग होती है उसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए, हाँ जी हाँ तभी ये तरक्की कर सकते, तो नहीं करेंगे। जी जी, सही बात है। और बात रही नशे की, हम्म, तो बच्चे को नाजायज खर्च के लिए पैसा देंगे तो वो तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा। जाएगा जाएगा।
मतलब ये जाहिर सी बात है, एक मेरे को 10 रुपये मिल रहे हैं और एक बच्चे को 100 रुपये मिलेंगे, तो वो 2 4 5 दिन इकट्ठा कर करके जाएगा। मैं वो स्कूल के बाहर जाकर के या कोई होटल पे जाके पार्टी करूंगा दोस्तों के साथ, तो बच्चे बिगड़ेंगे। सही है। और पढ़ने वाले बच्चों को पैसे नहीं चाहिए, और पैसे उसी को चाहिए जो अनपढ़ होता है, घर वालों को ठगता है। तो उन माँ बाप को ऐसा करना चाहिए कि कम से कम, जैसे एक सीरियल आती है उसको देखने का शौक होता है, आजकल मोबाइल चल रहा है, मोबाइल से मोबाइलों में भी सीरियल आती है, इंटरनेट उसको का दौर देखते है। हैं। इंटरनेट का दौर है और एकदम पुरफुतन का जोर चल रहा है, जी। तो इनसे पीछा छुटाने के लिए आराम चाहिए दिमाग को। बिल्कुल तो सही है। आराम दो ही तरीके से मिलता है, एक तो सोने से, दूसरा मेरा मानना ही है कि इस फोन को 24 घंटे में अगर 1.5 घंटे का एम बना ले, और पूरे मोहल्ले वासी वार्ड वाइज, जैसे फतेहपुर शहर में 55 वार्ड है, तो वो ये मान ले कि भाई अब अपने बच्चों को 8:30 से लेकर के, जैसे सर्दी में 8 बजे से लेकर के 9:30 बच्चों को तालीम कोचिंग घर पे उनको करवाई जाए, और उनका होमवर्क देकर चेक करा जाए। वो माँ बाप के जेरे निगरानी में होना चाहिए। सही है। उनके जेरे निगरानी में होगा तो उनको पता चलेगा। तो एक सबसे बड़ी बात होगी, वो तालीम एक नंबर पे आएगी। दूसरा नंबर, वो फोन देखने से उनकी जो दिमाग और आंख, सोच, इसमें बदलाव आ जाएगा। सही बात। और उसके साथ साथ वो छोड़ देंगे तो वो पढ़ते ही सो जाएंगे। सोने के बाद सुबह उठे तो फिर उनको 1 घंटे कोचिंग में लगाओ, वो पूरी स्टडी उनके दिल और दिमाग में रहेगी। सही है। ये माँ बाप के ये इस पे फोकस होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को कम से कम 2.5 घंटा मेहनत कर ले, तो उसको ये जरूरत नहीं है कि किसी फाउंडर की या किसी टीचर की या किसी अभिभावक की उसको जरूरत पड़े। वो अपना खूब अपना 2.5 घंटे का टाइम निकाल कर इस पे स्टेबल हो सकता है।